12वां अध्याय। जुनून एक बीमारी नहीं है, यह एक तोहफा है। शब्द जुनूनी शब्द को एक निरंतर विचार, छवि या इच्छा द्वारा किसी के विचारों या भावनाओं का वर्चस्व के रूप में परिभाषित करता है। हालांकि बाकी दुनिया इस मन मुटाव का इलाज एक बीमारी की तरह करती है, लेकिन मेरा मानना है कि यह इस बात के लिए एकदम सही विशेषण है कि आप सफलता कैसे हासिल करेंगे। अपने क्षेत्र, अपने लक्ष्य, सपने या महत्वाकांक्षा पर हावी होने के लिए आपको बस सबसे पहले अपने हर हित और विचार पर हावी होना चाहिए। यहाँ जुनून एक बुरी चीज नहीं है, यह वह जगह है जहाँ आप जाना चाहते हैं। वास्तव में आप सफलता के बारे में इतना कट्टर होना चाहते हैं कि दुनिया जानती है कि आप समझौता नहीं करेंगे या चले जाएंगे। और जब तक आप अपने मिशन पर पूरी तरह से आसक्त नहीं हो जाते, तब तक कोई भी आपको गंभीरता से नहीं लेगा। जब तक दुनिया यह ना समझ ले कि आप दूर नहीं जा रहे हैं, कि आप 100% प्रतिबद्ध है और पूरी तरह से दृढ़ विश्वास रखते हैं और अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने में कायम रहेंगे, आपको अपनी जरूरत का ध्यान और अपने समर्थन नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। इस संदर्भ में जुनून एक आग की तरह है। आप इसे इतना बड़ा बनाना चाहते हैं कि लोग प्रशंसा में इसके चारों ओर बैठने के लिए मजबूर महसूस करें, और आग के रूप में आपको गर्मी और चमक को बनाए रखने के लिए लकड़ी डालते रहना होगा। आपको अपने आग जलाने के तरीके पर ध्यान देते रहना होगा, अन्यथा यह राख में बदल जाएगा। 10 गुना वास्तविकता बनाए रखने के लिए आपको सफलता के माध्यम से इसे देखने के लिए हर कार्रवाई का पालन करना होगा। आपको हर दिन 10 गुना कार्रवाई करने के लिए गंभीरता से प्रेरित रहने की आवश्यकता है। हालांकि लोग लगातार कार्रवाई करते हैं, हम जानते हैं कि इस तरह की कार्रवाई उस तरह की कार्रवाई नहीं है जो उन्हें कभी भी नहीं मिलने वाली है। अधिकांश कुछ भी नहीं कर रहे हैं या पहले ही छोड़ चुके हैं और अन्य असफलता और नकारात्मक अनुभवों से बचने की कोशिश में पीछे हट जाते हैं। जनसंख्या के विशाल खंड केवल सामान्य स्तर पर काम कर रहे हैं ताकि वे पर्याप्त प्राप्त कर सके और फिट हो सके। इन समूहों में प्रत्येक के पास सफलता के माध्यम से अपने कार्यों को देखने का जुनून का अभाव है। ज्यादातर लोग इसे काम की तरह महसूस करने के केवल पर्याप्त प्रयास करते हैं, जबकि सबसे सफल प्रत्येक कार्रवाई को एक इनाम के माध्यम से देखने के जुनून के साथ करते हैं। यदि आप अपने विचार, उद्देश्य या लक्ष्य के प्रति जुनूनी हो जाते हैं, तो आप इसे काम करने के विचार के समान ही आदी हो जाएंगे। जो कोई भी इसे दीर्घकालीन मिशन बनाने के लिए अपना मिशन बनाता है, सकारात्मक 10 गुना उत्तरजीविता को इस स्तर के निर्धारण के साथ प्रत्येक पल, निर्णय, कार्रवाई और दिन के लिए संपर्क करना होगा। आखिरकार यदि आपके विचार आपके स्वयं के विचारों को अत्यधिक प्रभावित नहीं करते, तो आप कभी भी उनसे दूसरों के लिए विचारों की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। कुछ को अपने विचारों को हर दिन हर दूसरे को अवशोषित करना है, तो यह क्या होना चाहिए? किसी भी चीज से आसक्त होना। अपने सपनों, लक्ष्यों और मिशन को अपने दिमाग और कार्यों को प्रमुख चिंता का विषय बनाएं। जुनूनी शब्द एक नकारात्मक अर्थ देता है, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि किसी भी चीज या के साथ जुनून आमतौर पर विनाशकारी या हानिकारक हो सकता है। लेकिन मुझे एक व्यक्ति दिखाओ जिसने बिना किसी जुनून के महानता हासिल की है। आप बस यह नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति यह समूह जो महत्वपूर्ण पूरा करता है, वह पूरी तरह से इसके विचार से ग्रस्त था, चाहे वह कलाकार, संगीतकार, आविष्कारक, व्यवसायी, परिवर्तन एजेंट या परोपकारी व्यक्ति हो। उनकी महानता उनके निर्धारण का परिणाम थी। किसी ने एक बार मुझसे पूछा था कि क्या मैं हमेशा सफलता और काम के प्रति जुनूनी रहा हूँ जैसा कि मैं आज हूँ। मैंने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। पहले मैं 10 साल की उम्र तक था, तब मैंने इसे जाने दिया, और जब तक मैं 25 साल का नहीं हो गया, मैं इस तरह से कुछ हद तक कम या ज़्यादा डिग्री तक बना रहा, और मुझे उन सालों का पछतावा है। मैं अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति आसक्त नहीं था। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा जीवन तब से बेहतर हो गया है जब मैं अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में भावुक रहा हूँ, चाहे तब भी वे चीजें गलत रही हो।
मैंने आज ही में इजराइल के राष्ट्रपति सिमोन पेरेस के साथ एक टेलीविजन साक्षात्कार देखा। सरी पेरेस उस समय 87 वर्ष के थे और उन्होंने पहले 18 महीनों में 900 साक्षात्कार किए थे। उनके मिशन के प्रति उनका जुनून उन्हें युवा और ऊर्जावान बनाता है अपनी उम्र के बावजूद। यहाँ तक कि जो लोग उनके मिशन में विश्वास नहीं कर सकते उन्हें उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता की प्रशंसा करनी होगी, जो उनके दावे से स्पष्ट है कि काम छुट्टी से बेहतर है और प्रत्येक दिन जागने के लिए एक उद्देश्य होना जरूरी है। वास्तव में अनगिनत सफल लोग इस भावना के साथ सहमत होते हैं कि उनके करियर में काम की तरह महसूस नहीं होता, बल्कि वे कुछ करना पसंद करते हैं। यह अपने सपने अच्छे रूप में जुनून है। बच्चे अंतर्निहित जुनून का एक अद्भुत उदाहरण है। वे किसी भी कार्य के साथ लगभग तुरंत ठीक हो जाते हैं, जो कि उनके सीखने, नकल करने, खोज करने, खेलने और जो भी उनकी रुचि को पकड़ता है उनकी पूरी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए होता है। जब तक उनके विकास के कुछ हिस्से में देरी नहीं हुई है, कोई भी बच्चा पूरी तरह से जुनून के बिना अपनी गतिविधि को पूरा नहीं करता और जो कुछ भी इच्छा है उसे पूरा करना है। यह एक शांत खिलौना, भोजन, पिताजी का ध्यान या बदलने की तत्काल आवश्यकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राकृतिक मानव अवस्था कैसी होती है। यह एक समस्या नहीं बन जाता है जब तक कि एक अभिभावक, कार्यवाहक, शिक्षक और अंत में समाज एक दुष्पूरे के रूप में इस निर्धारण को दबाने लगता है। वे अक्सर बच्चों को ऐसा महसूस कराते हैं जैसे किसी लक्ष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता स्वाभाविक और बहुत सही होने के बजाय गलत है। इस बिंदु पर कई बच्चे यह मानने लगते हैं कि जीवन और खोज में उनकी गहन रुचि, पूरी तरह से लगे रहने की उनकी जन्मजात प्रतिबद्धता किसी तरह गलत या अप्राकृतिक है। उन्हें अनिवार्य रूप से दूसरों के द्वारा तंग किया गया, जिन्होंने अपने व्यवहार को बदलने के लिए बहुत पहले ही जुनून पर छोड़ दिया था। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति प्रतिबद्धता और कार्रवाई के उच्च स्तर से औसत स्तर को जाता है। ऐसा ना हो कि आपको लगता हो कि मैं किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं जिसके साथ मेरा कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। मुझे आपको बताना चाहिए कि मेरा पहला बच्चा था। मैं यह स्वीकार करूंगा कि यद्यपि उनका जुनूनी स्वभाव मेरे लिए असुविधाजनक समय पर अपना सिर हिलाता है, लेकिन मैं कभी भी उसे दबाना नहीं चाहता। यह मेरी उत्कृष्ट अभिलाषा है कि मेरी बेटी जो कुछ भी उसके सपने देखती है वह कभी भी उसे प्राप्त न होने दे और फिर अपना शेष जीवन उन पर सुधारने के व्यतीत हो जाता है। मुझे उस विचार से प्यार है जो एक विचार के बारे में जुनूनी होने के साथ है, और मैं दूसरों को देखकर प्रशंसा करता हूं जो कि कट्टर है। उन लोगों या समूहों द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जाता जो उन चीजों के बाद जाते हैं जिनमें वे अपने पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि उनके विचारों में इतने भस्म हो जाते हैं कि वे हर दिन अपने सपनों के लिए जागते हैं, दिन भर उन पर काम करते हैं और फिर सो जाओ और पूरी रात से उनके बारे में सपने देखो। जैसे ही अन्य लोग भावुक व्यक्ति के विचारों, आंखों और आंदोलन में इरादा, दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता देखते हैं, वे जल्दी ही रास्ते से हट जाते हैं। मेरा सुझाव है कि आप उन चीजों के बारे में जुनूनी हो जाए जो आप चाहते हैं, अन्यथा आप एक जीवन भर बिताने जा रहे हैं जो इस बात का बहाना बना रहा है कि आपको वह जीवन क्यों नहीं मिला जो आप चाहते थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के तामसिक जुनून और भयंकर ड्राइव वाले लोगों को आप बैलेंस, काम के आदि, जुनूनी और अन्य लेबलों की एक पूरी रोशनी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्या होगा अगर दुनिया ने किसी व्यक्ति के अटूट जुनून, बिना किसी जुनून के जुनून और अलाव जैसी दिखने वाली इच्छा को अपने लक्ष्यों के रूप में दोषों या बीमारियों के बजाय उपहार के रूप में देखा? क्या हम सभी अधिक पूरा नहीं करेंगे? लोगों को उत्कृष्टता के लिए एक जुनून और कुछ नकारात्मक में सफल होने के लिए जुनून क्यों बदलना पड़ता है? हालांकि यह दिलचस्प है कि एक बार जुनूनी आखिरकार सफल हो जाते हैं, वे अब पागल के रूप में लेबल नहीं किए जाते हैं, बल्कि प्रतिभा के रूप में नियम के अपवाद और असाधारण है। क्या लोग, अगर दुनिया ने प्रशंसा की, उम्मीद की और यहाँ तक कि मांग की कि हम सभी अपने लक्ष्यों पर एक जुनूनी फोकस के साथ हर एक दिन काम करें, क्या होगा यदि हम उन लोगों को दंडित करते हैं जो जुनून और प्रतिबद्धता के साथ काम नहीं करते थे, और उन लोगों को पुरस्कृत करते थे जिन्होंने अपनी परियोजनाओं को अंत तक देखा था?
हमारा समाज आविष्कारों, समाधानों, नए उत्पादों और बढ़ी हुई दक्षता से अभिभूत होगा। क्या होगा अगर दुनिया इसे न्याय करने के बजाय जुनून को प्रोत्साहित करे? क्या होगा यदि आपकी महानता के रास्ते में केवल एक चीज खड़ी थी जिसे आपको बस सब कुछ के बाद जुनूनी रूप से दृढ़ता से, और यद्यपि आपका जीवन उस पर निर्भर था, अच्छा यह करता है। अगर इंसानों की एक टीम को ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया होता तो क्या वह इंसान अंतरिक्ष में जाता? क्या कोई देश अपने नेताओं के बिना महानता से ग्रस्त हो सकता है? क्या कोई उल्लेखनीय नेता अपने सपनों को पानी देगा और टीम को टेक इट और लीव इट रवैया अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी टीम नशे में सुस्त और रोबोट या सकारात्मक परिणाम और जीत से ग्रस्त हो? कभी भी कुछ ना काटें, महानता को कभी कम ना करें, अपनी अश्वशक्ति पर कभी पीछे ना हटें और कभी भी अपनी महत्वाकांक्षा, ड्राइव और जुनून पर कोई सीमा ना रखें। अपने और अपने आसपास के सभी लोगों के जुनून की मांग करें, कभी भी गलत मत समझो। इसके बजाय अपने लक्ष्य बनाएं। जुनून वह है जिसे आपको 10 गुना लक्ष्य निर्धारित करने और 10 गुना कार्यों के साथ पालन करने की आवश्यकता होगी। साथ ही याद रखें कि लक्ष्य को बहुत छोटा करने से आप सही ईंधन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे या प्रतिरोध, प्रतिस्पर्धा और बदलती हुई परिस्थितियों के माध्यम से सही मात्रा में कार्रवाई कर पाएंगे। कोई भी महान कभी भी किसी के बिना नहीं होगा। अवधारणा के प्रति जुनूनी और फिर प्रत्येक कार्य चुनौती और पल के रूप में महत्वपूर्ण, आवश्यक और एक निश्चय के पास रहते हुए जुनूनी होने की क्षमता में कोई बीमारी नहीं है। यह तो एक उपहार है।